हेलो गाइस, ये लेक्चर 15 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट चैप्टर है ये 19। इसमें आज हम करेंगे सेक्शन 238 टू 243। जो वारंट ट्रायल होते हैं मजिस्ट्रेट के बिफोर द मजिस्ट्रेट, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑन पुलिस रिपोर्ट और एक होता है अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। जो वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होता है, क्योंकि पुलिस क्या FIR दर्ज करती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है और फिर मजिस्ट्रेट के सामने उसको सबमिट करती है। तो उस केस में फेयर ट्रायल इंश्योर करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो रिकॉर्ड्स एक्यूज्ड को भी अवेलेबल कराए जाएं। लेकिन जो केसेस होते हैं अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, वो थोड़े से अलग होते हैं। उनमें क्या होता है, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट दी जाती है और फिर वहाँ से एविडेंस कलेक्शन शुरू होता है, एविडेंस लेना कोर्ट शुरू करता है। तो आज हम सिर्फ करेंगे सेक्शन 238 टू 243 वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है इसमें सेक्शन 238 आता है 238 कंप्लायंस विद सेक्शन 207। तो 207 में क्या है, 207 में हमने देखा था पहले भी, लास्ट लेक्चर में जब देखा था हमने कि उसमें कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक्यूज्ड को प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर FIR दर्ज की गई है सेक्शन 154 ऑफ CRPC में, FIR जो दी गई है वो सेक्शन 161 में जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई है 164 में, तो इसमें क्या होता है, कंप्लायंस उसका करना होता है 238 में। ये क्या है करता है सेक्शन, दिस सेक्शन कास्ट ए ड्यूटी ऑन मजिस्ट्रेट टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट ही हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 207। तो ये मजिस्ट्रेट के ऊपर एक ड्यूटी कास्ट करता है कि वो उसने कंप्लाई किया है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 207। कैसे, फर्निशिंग द एक्यूज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट रेफर टू इन दैट सेक्शन। उस सेक्शन में जो डॉक्यूमेंट रेफर्ड है, जैसे कि FIR 161 की स्टेटमेंट, 164 की स्टेटमेंट, ये सब विदाउट एनी डिले उसको प्रोवाइड की जाए। द मेन पर्पज इज टू एंश्योर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केस विदाउट इन एनी वे प्रिजुडिशिंग द एक्यूज्ड, ताकि एक्यूज जो है वो प्रिजुडिस ना हो और स्पीडी ट्रायल हो सके। इसके इनिशियल स्टेज में ही उसको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो अगर ओमिशन होता है, अगर डॉक्यूमेंट ये नहीं दिए जाते हैं इस स्टेज पे एक्यूज्ड को, तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये बताया गया था नूर खान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1964 1964 सुप्रीम कोर्ट केस में बताया गया था। इसमें क्या कहा गया था, इट वाज हेल्ड दैट ओमिशन टू सप्लाई कॉपीज ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन एन इज एन इरेगुलरिटी। ये इरेगुलरिटी है, नॉट सो फैटल फॉर ट्रायल। ये ऐसा फैटल नहीं है, ओनली इरेगुलरिटी है जो ट्रायल को विशिएट नहीं करती है। इट कुड बी क्योर्ड, इसको क्योर्ड किया जाता है अंडर सेक्शन 464 में, इसको इरेगुलरिटी को क्योर किया जा सकता है। तो ये ज़्यादा फैटल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है सेक्शन 239 when accused shall be discharged। देखिए, if the magistrate consider the charges to be groundless, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि चार्जेस क्या है, ग्राउंडलेस हैं, then he shall discharge the accused, तो उसको डिस्चार्ज कर देगा। लेकिन क्या करेगा, रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर डूइंग सो, रीजन रिकॉर्ड करेगा अपने कि डिस्चार्ज किस ग्राउंड्स पे कर रहा है, सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं या नहीं है, और जो चार्जेस हैं वो ग्राउंडलेस हैं। बट बिफोर डूइंग सो ही हैज़ टू कंसीडर द 3 थिंग्स। तो क्या क्या कंसीडर करेगा, वो करेगा कंसीडर पुलिस रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 173 में, जहाँ पे चार्जशीट पेश की जाती है, सबमिट की जाती है कोर्ट के पास, उनको कंसीडर करेगा। एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड विद रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट, एक्यूज्ड को एग्जामिनेशन करेगा। हियरिंग ऑफ बोथ द पार्टीज, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस को हियरिंग करने के बाद ये 3 चीज़ें वो कंसीडर करेगा। इनको कंसीडर करने के बाद ही वो एक्यूज्ड को इस स्टेज पे डिस्चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट स्टेज आती है सेक्शन 240 फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। देखिए,
अगर उसको एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया गया तो क्या करेगा, वो चार्ज फ्रेम करेगा। अगर उसको लगता है इफ देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग तो वो क्या करेगा, कोर्ट शैल फ्रेम द चार्ज इन राइटिंग। तो अगर उसको लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीड करने के लिए तो वो चार्ज फ्रेम करेगा, इन राइटिंग करेगा। एंड क्या करेगा, उसको रीड ओवर एंड एक्सप्लेन करेगा, किसको, एक्यूज्ड को, उसको एक्यूज्ड को रीड ओवर करेगा और एक्सप्लेन भी करेगा। द एक्यूज शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द ऑफेंसेस चार्ज्ड और क्लेम टू बी ट्राइड। और उसके बाद क्या करेगा, एक्यूज से पूछा जाएगा कि क्या वो प्लीड गिल्टी करता है या ट्रायल क्लेम करता है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप है। इसके बाद अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं करता है या करता है तो सेक्शन 243 का क्या कहता है, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। अगर वो अपने आप एक्यूज प्लीड गिल्टी करता है, द मजिस्ट्रेट में रिकॉर्ड हिज प्ली एंड कन्विक्ट हिम और प्रोसीड विद द ट्रायल। ये मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है, मे वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, या तो वो उसको कन्विक्ट कर देगा या प्रोसीड विद द ट्रायल करेगा, ये उसका डिस्क्रिशन है। अगर उसको कन्विक्ट कर दिया ठीक है, अगर प्रोसीड करता है ट्रायल के साथ तो नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी 242, ये सॉरी 241 है, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी 242 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के लिए 242 में प्रोसीड करेगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए। अगर वो कब प्रोसीड करेगा, अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं करता है, एंड इफ द एक्यूज रिफ्यूजेस टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम टू बी ट्राइड और द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट। अगर वो प्लीड नहीं करता है और मजिस्ट्रेट उसको अगर करता है, मजिस्ट्रेट उसको कन्विक्ट नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मजिस्ट्रेट शैल फिक्स ए डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस एंड टेकिंग एविडेंस। तो वो एविडेंस प्रोसिक्यूशन के लिए डेट फिक्स कर देगा। तो इससे आगे जो भी प्रोसीडिंग्स होती है वो सेम होती है, किसमें, जो सेशन ट्रायल में होती हैं वो सारी सेम होती है। जैसे कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद 313 का एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड होगा, जनरली उससे क्वेश्चन करेगा, उससे चार्जेस से रिलेटेड उससे जनरली उसको क्वेश्चन करेगा, सेम एज सेशन ट्रायल, जो सेशन ट्रायल में उसने किया था। और नेक्स्ट स्टेज कौन सी आ जाएगी फिर, 243 डिफेंस एविडेंस की, वो डिफेंस एविडेंस लेगा। ये भी इस पे भी सेम रूल लागू होते हैं जो हमने सेशन ट्रायल में लास्ट लेक्चर में किए थे। ये दोनों स्टेज फिर है। उसके बाद जो शुरू होता है इसमें नेक्स्ट स्टेज 244 से आ जाती है वारंट ट्रायल विदाउट पुलिस रिपोर्ट, अदरवाइज देन उन्हें पुलिस रिपोर्ट, वो स्टेज आ जाती है। और उसके बाद आता है इसका एक्विटल एंड अदर, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।